हेलो एवरीवन, आज है 22 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ोमैटो के बारे में। ज़ोमैटो अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है अपने 10 मिनट के फूड डिलीवरी वाले नए सेक्शन को लेकर। वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पर और ज़ोमैटो की इस नए अपडेट का क्या असर स्टॉक प्राइस पर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो का शेयर अभी 80 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी थोड़ी बहुत तेज़ी आज ज़रूर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में यहाँ पर 1% से लेकर 2% का ग्रोथ है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले लंबे समय से मैंने ये बात कही है कि अपने आईपीओ प्राइस पर अगर ये मिलता है तो खराब नहीं है, ये अच्छा सौदा हो सकता है। आईपीओ प्राइस मतलब 76 रुपीज़ और टूट के ये 76 रुपीज़ पर गया भी था। और मैंने कई बार ये चीज़ बताई है कि अगर मुझे आईपीओ प्राइस पर मिलेगा तो डेफिनेटली मैं खरीदारी करने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा पार्शल यहाँ पर हो जाए, क्योंकि मैंने आईपीओ प्राइस पर मेरी अभी हाल फिलहाल में ही बाइंग भी है जोमेटो को लेकर। तो अगेन कहूँगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी एनालिसिस खुद ज़रूर करिएगा। और मैं किस चीज़ को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है, उसको पूरे वीडियो में ध्यान से देखिए, उसके बाद अपना डिसीजन यहाँ पर बनाइए। जोमेटो अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, तेज़ी गिरावट का खेल ज़रूर चला है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई उतनी बड़ी गिरावट भी मतलब एक महीने में नहीं है। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में डेटा अगर देखा जाए 160 रुपए तक का हाई इसने बना दिया था। उसके बाद लगातार ये टूट रहा है, लगातार इसके ऊपर प्रेशर बन रहा है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो बॉटम है वो 76 रुपीज़ के आसपास बनना चाहिए, क्योंकि आईपीओ प्राइस था। और देखो ऐसा भी नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी ज़रूर है और इतने मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन भी नहीं था इसका आईपीओ का, नॉर्मल आप कह सकते हो। अच्छा खासा रिस्पांस भी इसके आईपीओ को मिला था और यही वजह थी कि शेयर में तेज़ी भी हमें देखने को मिली। हाल फिलहाल में जोमेटो के शेयर में गिरावट जो देखने को मिल रही है उसका सिंपल रीज़न जो अगर हम फाइंड आउट करें तो जितने भी स्टार्टअप्स, देखो पेटीएम के फॉल का असर कहीं ना कहीं उन स्टार्टअप्स पर भी हमें देखने को मिल रहा है जिनकी काफ़ी हैवी प्राइस पर लिस्टिंग हुई थी और जो मतलब काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा चुके थे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है। दूसरी ओर अगर हम जोमेटो को लेकर देखा तो जोमेटो का जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा वॉल्यूम है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स जो है वो डेली यहाँ पर जोमेटो में ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन साथ में जोमेटो की 10 मिनट्स डिलीवरी को काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बैकलैश भी मिल रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 मिनट में खाना डिलीवर करने का अगर प्रेशर डिलीवरी गाय पे होगा, मतलब जो भी डिलीवरी पर्सन है उस पर होगा, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक सिग्नल्स और रैश ड्राइविंग के भी कई सारे केस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन उसको लेकर अगर हम देखें तो जोमेटो के जो सीईओ है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट अबाउट 10 मिनट डिलीवरी वक्त मतलब कैसे काम करती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो उनके डिलीवरी पर्सन के लिए भी सेफ है। रीज़न ये है कि 10 मिनट डिलीवरी विल बी स्पेसिफिक, मतलब उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनका जो लोकेशन है वो उनके स्टैंडर्डाइज मतलब जो भी है उसके आसपास का होगा। दूसरी ओर ये होगा कि डिलीवरी पार्टनर को ये चीज़ पता नहीं होगी और दूसरी बात ये कि उनको ऑन टाइम डिलीवरी का प्रेशर भी नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी पेनल्टीज उनके ऊपर नहीं लगेगी अगर वो लोग लेट डिलीवरी करते हैं, मतलब 10 मिनट में डिलीवर नहीं कर पाते हैं। और कोई भी इंसेंटिव्स वगैरह ऑन टाइम डिलीवरी करने पर भी नहीं होगा। जनरली होता क्या है कि अगर आप लेट डिलीवरी करते हो तो पेनल्टी लगती है, या फिर अगर आप ऑन टाइम डिलीवरी करते हो तो थोड़ा इंसेंटिव वगैरह, तो ऐसी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ें नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि वी आर बिल्डिंग न्यू फूड स्टेशन टू इनेबल द 10 मिनट सर्विस फॉर स्पेसिफिक कस्टमर लोकेशन ओनली। तो जोमेटो अपने फूड स्टेशन बना रहा है कुछ कुछ लोकेशंस पे, जहां से मतलब उस लोकेशन के जो आसपास के लोग होंगे उनको वो 10 मिनट वाला जो सर्विसेज है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आया ज़रूर है। देखते हैं कि क्या होगा आने वाले दिनों में, चीज़ें सही से हो पाती कि नहीं। और आपको बता दें कि जो ग्रोफर्स है जो अभी हाल फिलहाल में ब्लिंकिट के नाम से भी जाना जाता है, 10 मिनट्स में वो लोग डिलीवरी करते हैं, मतलब ग्रोसरी डिलीवर करते हैं
और उनका भी जो सेम कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जोमेटो भी काम कर रही है। और ब्लिंकिट में जोमेटो का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है और जोमेटो आगे भी ब्लिंकिट को इन्वेस्ट में मतलब और ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला, ये भी चीज़ जोमेटो ने कही है। तो देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में इन सब का। जोमेटो को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और बाकी हर कोई खरीदारी करने की सलाह देता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और रेवेन्यू इनके धीरे धीरे बढ़े जरूर थे 2020 क्वार्टर तक, लेकिन उसके बाद 21 में गिरावट आई है, लेकिन अब रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। रीज़न ये है कि दिसंबर क्वार्टर में इनका 1112 करोड़ का एक ही क्वार्टर में रेवेन्यू था, उससे पहले 1024 करोड़ का रेवेन्यू। मतलब कि जितना पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020 में नहीं कमाया उतना उससे ज़्यादा पैसे उन्होंने सिर्फ 2 क्वार्टर में कमा लिया। एक्सपेक्टेड है कि 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिखा सकती है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। प्रॉफिट्स में कंपनी प्रॉफिट में अभी भी नहीं है, बड़े बड़े लॉसेस कंपनी कर चुकी है। 2450 करोड़ से लेकर 800 करोड़ तक के प्रॉफिट कंपनी दिखा चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे इनके जो लॉसेस है प्रॉफिट नहीं, लॉस दिखा चुकी है ये कंपनी, लेकिन अब धीरे धीरे लॉसेस कम हो रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने पहली बार 63 करोड़ का लॉस दिखाया, मतलब पहली बार नहीं से पहले भी दिखा चुकी, लेकिन कम लॉस दिखाया। पिछले 2 क्वार्टर मतलब पिछले 2 साल को अगर हम देखें तो कम लॉस दिखाया। इससे पहले कंपनी हर क्वार्टर में 400 से 300 करोड़ का लॉस कर रही थी, इस बार सिर्फ 63 करोड़ का लॉस हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ती नजर आ सकती है। जोमेटो को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की जहां तक बात है, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो देखो जनरली जो भी स्टार्टअप्स लिस्ट हुए हैं उसे प्रमोटर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसमें अदर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे 82.72% की होल्डिंग, और रिटेल वालों के पास ज्यादा कुछ है नहीं, 1.60% की होल्डिंग है। लेकिन मार्च में हो सकता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन आपको बढ़ता नजर आ जाए, अगले क्वार्टर में जब अपडेट होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शायद ये हो सकता है। तो ओवरऑल जोमेटो को लेकर मैं कहूंगा कि जो 10 मिनट डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है, देखो भले ही हम कितना भी बैकलिस्ट कर लें इन सारी चीज़ों को, लेकिन आज भी इंडियन ऑडियंस जो मतलब इंडियन पब्लिक जो इंडियन यूजर्स जो है वो आज भी अगर देखा जाए तो ये देखते हैं कि कितनी जल्दी खाना आ सकता है, कितनी जल्दी उनको चीज़ें मिल सकती है। खास करके जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग ये चीज़ देखता है कि अगर मान लो कि कोई अर्जेंटली कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग वहीं से ऑर्डर करते हैं। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये एक चीज़ है जो देखने को मिलती है। जोमेटो को लेकर मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा कि अगर आईपीओ प्राइस के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे, लेकिन साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हाईली रिस्की शेयर्स है ये, क्योंकि देखो स्टार्टअप्स में ना 10 में से एक स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो एक मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद, ठीक है। हालांकि अगर 100 में से एक सक्सेस होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद क्योंकि जो एक भी निकल कर आए वो बहुत ही स्ट्रगल के साथ आए हैं। तो मेरे हिसाब से जोमेटो अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी नहीं है। और आने वाले दिनों में हम भले ही ये कह ले कि अमेजॉन भी भैया इस सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई और भी आ सकता है। देखो फ्यूचर में कई लोगों ने किया है ये, और अभी सिर्फ 2 ही कंपनी डोमिनेट कर रही है, स्विगी और जोमेटो। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक यही 2 कंपनियां रहने वाली है, क्योंकि बाकी कोई अगर प्लेयर आता भी है तो उनको प्रमोट करने में, उन वहां तक स्विच होने में बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें टफ है। देखो कस्टमर एक्विजिशन इस सेगमेंट में बहुत ही टफ है। तो मेरे हिसाब से जोमेटो अभी भी लीड करेगा आने वाले दिनों में। जोमेटो स्विगी दोनों ही अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे आने वाले दिनों में। और जहां तक बात है 10 मिनट डिलीवरी वाला, तो भैया आप खुद डिसाइड करिए कि ये जो डिसीजन है वो कितना सही है कितना गलत है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।